बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन की जो तहरीक है वो अरूज पर है, जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं और उसके बाद अगला मरहला लॉन्ग मार्च का है और लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़े भी देने हैं। मुझे नहीं पता देने हैं कि नहीं देने, लेकिन ऐलान यही किया जा रहा है कि इस्तीफ़े भी देने हैं। इस्तीफ़े देने के नतीजे में क्या होगा कि सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके डिस्टर्ब होने से, उसके ख़त्म होने से सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। जब सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकेंगे तो हमारी जो हुकूमत है उसकी इखलाकी और सियासी बुनियाद ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि आपका कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में अपोजिशन मौजूद नहीं होगी, सेनेट के इंतखाबात तो हो नहीं सकेंगे और एक कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स होने के नतीजे में हुकूमत चली जाएगी और हुकूमत के जाने के हवाले से जहाँ पर हमें अपोजिशन बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नजर आती है और वो कहते हैं कि 2021 हर सूरत में तब्दीली का साल है। लेकिन इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले मैंने जब नजूमियों को देख रहा था तो वो तमाम इल्म नजूम के माहिरीन जो अभी थोड़े दिन पहले तक, एक बरस पहले, इमरान खान साहब के सितारे अरूज पर होने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बिल्कुल हुकूमत उनको कहीं भी जाती हुई कहीं भी जाती हुई नजर नहीं आ रही। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो इमरान खान नजर नहीं आ रहे। इस बरस में तब्दीली आने वाली है, बड़ी तब्दीली आने वाली है। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बस अब हुकूमती वज़रा जो हैं वो हुकूमत जाने के खौफ में मुब्तला हो चुके हैं और जो बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो इसी खौफ का इजहार है। और जो कहा जा रहा है कि पीडीएम कुछ भी नहीं कर सकती, पीडीएम बहुत कुछ कर सकती है और ये जो साल है ये तब्दीली का साल होगा। और तब्दीली का साल इसलिए भी होगा क्योंकि अवाम भी तंग आ चुके, महंगाई भी हो चुकी, बदइंतजामी भी है, कहीं से कोई अच्छी खैर की खबर भी नहीं आ रही। तो ऐसे में सूरत हाल है क्या? पीटीआई के वज़रा वाकई हुकूमत जाने के खौफ में मुब्तला हैं या नहीं है? इस पर बात करने के लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर राजा यासिर हमायूं सरफराज, जो कि मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन और इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से आपकी कैबिनेट की जिम्मेदारी, बतौर वजीर आपकी जिम्मेदारी अपनी जगह पर, एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे, एक सियासी रहनुमा के तौर पे और एक नौजवान के तौर पे, नौजवान रहनुमा के तौर पे और नौजवानों के वजीर के तौर पे भी, क्योंकि बहुत सारी यूथ ने आपको वोट दिया था। राजा साहब, खौफजदा हैं? जिस पार्टी के लीडर इमरान खान साहब हो ना, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी किस्म का खौफ उस पार्टी में होगा? तो खौफ तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह का शुक्र है, हम बड़े मुतमईन हैं क्योंकि जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स अपनी जगह है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये चीजें ना सिर्फ हम सॉर्ट आउट कर लेंगे बल्कि इंशाल्लाह सुरखरू भी होंगे। इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, तो घबरा नहीं रहे। तो वो आवाम को कहते हैं, हमें हम तो ट्रेंड हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं है। आप नहीं घबरा रहे? बहुत दूर की बात है। और आपने जिस अरूज की बात की कि तहरीक बड़े अरूज पे, अल्लाह दुश्मनों को भी अरूज ना दे। अगर इसको अरूज कहते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसका लाहौर, जिसका गढ़ समझा जाता था, और जहां अभी भी उनकी सीट्स मेजॉरिटी हैं, उनका जो मीनारे पाकिस्तान में पैथेटिक किस्म का शो था, उसके बाद तो मैं भी नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि नून लीग का जलसा है लाहौर में। और मैं क्योंकि बड़ा एक अनबायस्ड किस्म का ऑब्जर्वर हूं और मेरा पर्सनल ख्याल ये था, और उससे पहले मैंने टीवी पे अगर वो प्रोग्राम्स में मैंने जलसा अगर कामयाब होता तो आप मान लेते कि कामयाब था? जी बिल्कुल। क्योंकि मैं तो जलसे से पहले आपके चैनल नहीं मानना नहीं था आपने यार, ऐसा मानना ही नहीं था। आपके चैनल पे भी और मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने ये बात की कि नून लीग के लिए बंदे जमा करना कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए लाहौर में, और मेरा ख्याल था कि कर लेंगे। ये मेरे लिए भी एक नून लीग के लिए क्यों प्रॉब्लम नहीं होना? नून लीग के लिए लाहौर में बंदे जमा करना क्यों मुश्किल नहीं होना चाहिए? क्योंकि इतनी सीट्स उनकी ऑलरेडी असेंबली में, जो सीट वो हारे भी हैं वो भी 5-10 हजार के मार्जिन से कोई अच्छा वोट उनको मिला तो है, इसमें कौन सी कोई, और वोट बैंक पंजाब में है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो जो उनका वोट बैंक है वो नई सड़क पे आया या नई जलसे में आया, तो उसमें मुझे तो यही चीज समझ आ रही है कि उनके बयानिए के साथ उसके वोट बैंक जो है वो चल नहीं रहा। ऑब्वियस सी बात नजर आ रही है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग का वोटर है ना, खौफजदा नहीं है बिल्कुल। मुस्लिम लीग का वोटर हमेशा प्रो पाकिस्तान था, प्रो पाकिस्तान है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है ना, तो देर ऑलरेडी, वो हमेशा से ऐसे उनका ज़हन था।
उनने इस बयानिया को बाय नहीं किया जो मियां साहब जिस लाइन पे चल रहे हैं। और ये मुझे बहुत साल पहले किसी ने बात की थी कि वो है ना शहबाज शरीफ का बयानिया है ना उसके मुतबादिल, वही मुस्लिम लीग नून के अंदर ही है ना, वो भी, वो कौन सा बाहर है? फिर एहतजाजी बयानिया है ही नहीं ना, शायद वोट दे दें उनको, देखेंगे। वो नहीं, शहबाज शरीफ का बयानिया ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है। अगर आप आपने इस मुल्क में रहना है, हाँ, ज़ाहिर है ये हमारा मुल्क है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, आपको यहाँ पर एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे राजा यासिर सरफराज को एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर यहाँ पर एक मशवरा देना हो मुस्लिम लीग नून को, क्या मशवरा देंगे? मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि जो उनकी अपनी नजरियाती पॉलिटिक्स है, जो राइट विंग की वो पार्टी हैं और हमेशा से एक सर्कल के अंदर ही रह के खेलते रहे हैं, कभी भी वो तो एक वो कोई इनकलाबी पार्टी तो कभी भी नहीं थे। तो जो सियासत उनकी है वो करें और अपने वोट बैंक को कायम रखें अपने साथ। मुशर्रफ का मार्शल्लाह का मुकाबला नहीं किया उन्होंने? हंस रहे हैं, मुकाबला किया ना जुल्फिकार अली भुट्टो ने, ज़िया-उल हक का, जो बंदे जाने देते हैं, फांसियों पर चढ़ते हैं, जो मैदान में आके मारे खाई उन्होंने, और मार्शल्लाह आखिरकार उन्होंने परवेज मुशर्रफ को रुखसत किया यहाँ पर। मजाक भी करते हैं। अच्छा, मजाक है मुशर्रफ के मार्शल्लाह का मुकाबला फिर किसने किया? किसने? इमरान खान साहब ने किया था। किसने किया था? वो खान साहब की तो वो तस्वीर है, वो कुछ भाग रहे थे दीवार के ऊपर से। तो कोई पीटीआई कोई इतनी बड़ी एस्टैब्लिश पार्टी थी कोई नहीं, और उसके बावजूद थोड़ी सी जो पीटीआई की स्ट्रेंथ थी उन्होंने किया, मुकाबला किया। अच्छा, वैसे लॉयर्स मूवमेंट थी जो कि फाइनेंस थी कहीं और से, उसके नतीजे में मुशर्रफ को निकाला गया। तो मुशर्रफ एक मुहब्बे वतन आदमी था, जिसमें मैं हालांकि उनके मुखालिफ था, लेकिन जो उनका उसको छोड़े, उसको क्या डिस्कस करना। वो आपका जो इस वक्त कमेंट है वो शायद अदालती फैसले के बिल्कुल उसके तजाद में है। खैर, इसको छोड़ें, पीछे की बातें चलेगी, बाकी माजी से निकलते हैं, हाल पर दोबारा आते हैं। आपने कहा कि जलसे में लोग गए ही नहीं, यानी कि मुझे अभी तक बहुत कम गए इंसान नहीं, यानी कि लोगों को एक्सपेक्टेशन से बहुत कम थे, उनकी अपनी भी और हमारी भी। मैं बाहर सड़क पे प्रोग्राम करने के लिए जाता हूँ, मैं उन पॉलिटिकल लीडर्स में से नहीं हूँ जो खाम खा के टीवी पे एक जो बात अच्छा, कवे को सफेद कहें। मैंने आपको पहले अर्ज किया कवे को सफेद नहीं कहना, लोग होंगे और लेकिन नहीं थे। आप कवे को सफेद नहीं कहेंगे? नहीं, जो है वो है, अच्छा, वही कहूंगा जो। अच्छा, मुझे बताएं, ये क्यों लोग, मैं जब बाहर जाता हूँ सड़क पे प्रोग्राम करता हूँ, लोग चीखें मारते हैं, कहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों की चीखें निकल गई हैं, ऊपर से बेरोजगारी, कोरोना की वजह से जो सारा हाल बना, लोग तो कह रहे हैं बस तब्दीली आ जाए, सड़कों पे निकलो। तो इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। आप कह रहे हैं कि इसके वो कोई बंदा जलसे में नहीं गया। डेफिनेटली तकलीफ में है, इसमें कोई शक नहीं, और हमें भी एहसास है उसका, लेकिन वो तकलीफ हमने पैदा नहीं की। आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है ना, जब आप उन पे काम करते हैं, उनके एक दूर नताइज होते हैं। आपने गुज़िश्ता बोया जो 10-15 सालों में, और कोई पॉजिटिव आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई, और अगर आपकी जो पेपर्स पे ग्रोथ थी वो सारी कंज्यूमर इकोनॉमी पे बेस्ड थी, जो कर्जे लेके आपने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे। अब वो कर्जे वापस करने का टाइम आ गया। कर्जे जो अक्लमंद लोग हैं वो समझ देखें। अब नून लीग ने जितने 5 सालों में कर्जे लिए, आपने वो कर्जे 2 सालों में ले लिए। आप कर्जे क्लियर नहीं है, वो कर्जे लेके हमने उनकी किस्तें ही वापस की हैं और कुछ भी नहीं किया। और बेसिकली आप जब कर्जे लेके ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं जिनकी कोई आउटपुट नहीं होती, जो कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो फिर आपको उनकी तकलीफ बर्दाश्त पूरी कौम को करनी पड़ रही है। और लोग मेजॉरिटी ये समझते हैं कि क्या हो रहा है, और इंशाल्लाह हम ना सिर्फ टर्न अराउंड करेंगे इकोनॉमी को, बल्कि अपने दौर के अंदर करेंगे। नहीं करेंगे तो अगली दफा वोट नहीं देंगे लोग, हमें नहीं समझ इस चीज की। अच्छा, वी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। जो हमारा टेन्योर है, अगर इसमें हम टर्न अराउंड करके ना दिखा सके, लोगों को बेहतरी नजर ना आई, 100 में से 40 नंबर होते हैं पासिंग मार्क्स, वो ना ले सके, तो फिर हम फारिग हैं। इसमें कौन सी कोई दो राय क्या हो सकती है? क्या करेंगे आप? 2.5 सालों में कुछ किया नहीं आपने, अगले 2.5 साल में क्या करेंगे आप? ने क्या महंगाई की आपने, महंगाई की है, लाहौर में कूड़े के ढेर लगा दिए आपने, बेरोजगारी आपने फैला दी है, तालीम आपने बेड़ा गर्क हो गया, हर तरफ तो बेड़ा गर्क हो गया। ये तो बड़ी एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट है, आपको स्पेसिफिक बात करने में आपको जवाब देता हूं। स्पेसिफिक बात, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जिस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे, जिन एक्सूबरेंट रेट्स पे, इतने एक आप 100 रुपए वाले काम के 1000 रुपए देंगे तो बड़ा अच्छा तो हो ही जाएगा, लेकिन आपने ठीक तब होता है जब आप इनहेरेंटली उसको ठीक करें प्रॉब्लम को। 2.5 साल बाद ये बातें, यासिर साहब 2.5 वर्ष के बाद ये बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, 100 रुपए की जगह 1000 रुपए दिए जा रहे थे, आपने क्यों नहीं रोका उनको? क्यों नहीं आपने उनको, अब तब आप कॉन्ट्रैक्ट चलाते, मायदे चलाते आ रहे थे ना, और ये बड़े गुस्से में कूड़े पे भाईजान। अब ऑरेंज ट्रेन जो है ना, वो एक ऐसी हड्डी है जो आपके गले में फंसी हुई है, ना बाहर आ सकती है ना आप निकल सकते हैं।
आपने ऑरेंज ट्रेन पे इतना लंबा चौड़ा कर्जा लेके एक ऐसी प्रोडक्ट बना दी है सही। जिसको आपने सब्सिडाइज भी करना है, ठीक है। सब्सिडी के पैसे भी देने हैं और आपके एडीबी पे हर चीज पे उसका इफेक्ट होता है। सही। इतनी लंबी चौड़ी सब्सिडी आप एक सही। उस प्रोजेक्ट पे देते हैं, लाहौर अब हम में- अगर उसको बंद कर देते, देखें ये भी किसी ने बात की थी, हमारी गवर्नमेंट आई थी कि बंद कर देते हैं, चलाते ही सही। नहीं है। हमने ये सोचा कि जब इतना खर्चा ऑलरेडी हो चुका है तो अब इसको कंप्लीट करने में कोई हर्ज नहीं है और वो तकलीफ भी बर्दाश्त फिर करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली कर रहे ठीक है, हैं। क्या ठीक है, करें? चला रहे हैं Obviously। वो क्यों और गलत प्रोजेक्ट है। ये सब क्यों लाहौर के दुश्मन है आप? लाहौर में मेट्रो बने तो हराम है, पेशावर में बने तो हलाल है, ये इस तरह तो ना करें ना आप। कंपैरिजन करें, हाँ। लाहौर के हम कतन दुश्मन नहीं, हम तो लाहौर की जमपाल हैं, लाहौर के रहने वाले हैं। चलो अबाई तलक जिस शहर से भी जिसका हो, मियां साहब भी कश्मीरी हैं, कौन से वो लाहौर के रहने वाले हैं। हम कश्मीरी नहीं है खैर, हम भी ये भी चकवाल गलतफहमी दूर कर ले। वो कहां से कश्मीर? बेगम कलसुम नवाज कश्मीरी थी ना वो। स्कॉटिश है। वो अब मियां नवाज शरीफ तो यार अमृतसर से, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। नहीं बहुत जल्द भाईजान जाएंगे। अमृतसर बहुत जल्द वो- जाती उम्र से हिजरत करके जाती उम्र से आए थे ना वो, उधर से अमृतसर से आए थे। वो तो ऐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ अब कश्मीरी तो बनाया हुआ है उन्होंने। इंग्लैंड चले गए, अब तो अंग्रेज हो जाएंगे। तो अच्छा चलो अंग्रेज वो पता नहीं क्या वो मसला है हमारे हर लीडर की औलाद अंग्रेजी बन जाती है। इमरान खान साहब हो या अपना इमरान खान साहब हो, अपना नवाज शरीफ हो। हाँ जी, अच्छा चले छोड़े यहाँ इसको। पैदा हो गए, अंग्रेज बन गए। अच्छा मुझे बताएं ना जरा, ये मेट्रो जो है लाहौर वाली हराम है, उधर नहीं, पेशावर वाली हलाल है। फर्क है, देखें आप हाँ फर्क स्टडी करें। अच्छा फर्क पता है क्या? जी, जी, फर्क फर्क ये मैं बताता हूँ क्या है। इधर 30 अरब में बनी है, उधर 127 अरब में वो बनी है। सब्सिडाइज नहीं है, वो सर उस पे गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देती मेट्रो चलाने के लिए। जरा आप फैक्ट्स एंड फिगर स्टडी तो करें। जो मेट्रो पेशावर में बनाई गई है उस पे ठीक है, जो भी खर्चा हुआ है वो एक तो पूरे शहर को लिंक कर रही है, उसके राउट्स, उसकी प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक टेक्निकल बात है जो इस तरह जल्दी में आप डिस्कस नहीं कर सकते। आप तफसील से बता दें क्या उसमें क्या खूबी है भाई। दोनों प्रोजेक्ट्स को आप साइड बाय साइड रखें। अच्छा। सबसे पहले आप किसी किस्म का जो प्रोजेक्ट, जो मेट्रो या कोई भी पब्लिक ट्रांजिट का प्रोजेक्ट लगाते हैं ना, उस पे आप उसको इतना हैवीली सब्सिडाइज कर लें जो आपकी इकोनॉमी अफोर्ड ना कर सकती हो। ये किसी तरह से रीजनेबल डिसीजन नहीं है। जितने पैसे आपने एक कंज्यूमर प्रोजेक्ट पे लाहौर में 2 मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पे लगाए, पूरे पंजाब का मेरा ख्याल है एजुकेशनल सेक्टर ठीक हो सकता था इतने पैसों से। ना करें तो ऐसी आपने- बातें, वो क्यों ना जितने करें? आपने पेशावर की मेट्रो पे लगा दी, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत बदली जा वो तो सकती बदली थी गई है, 125 अरब से। तो बहुत बेहतर जाएगा। अच्छा वापस आते हैं थोड़ा सा, ये हुकूमत है या जा रही है? कहीं भी नहीं जा रही जी। कानून के अंदर का एक तरीका मौजूद है कैसे हुकूमत ने जाना है। अगर अपोजिशन के पास नंबर्स हैं तो उन्होंने कॉन्फिडेंस मूव कर लेते, गवर्नमेंट चली जाती है। इस्तीफे देने से तो वो अपना ही नुकसान करेंगे। करना हमने तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जब आप इस्तीफे दें तो ठीक है, वो इस्तीफे दें तो गलत है। नहीं, हम नहीं कह रहे गलत है, मैं कह दें भी शक, हमने कब कहा है गलत है? हम तो इंतजार कर रहे हैं इस्तीफों का, वो तो खुद वापस ले लिया उन्होंने। अच्छा उसके बाद देखें ना, आप एक असेंबली में बैठे हुए होंगे, उसमें अपोजिशन नहीं होगी, सेनेट के इंतखाबात होंगे, वहां पर अपोजिशन नहीं वो जो होगी। इंग्लैंड उसके है ना बाद जी, उसके इंग्लैंड- बाद उसके बाद क्या आपका जो इखलाकी यासर साहब, क्या इखलाकी जो सियासी आपका- हैसियत आपका रह जो- जाएगी आपका उसकी? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो आपने इंग्लैंड से इनहेरिट किया जी। है, तो इंग्लैंड के हाउस में 10-10 लोग भी बैठे होते हैं और हाउस चल रहा होता है। तो बात यह है कि आपके 83 का कोरम चाहिए होता है हाउस चलाने के लिए। सही। अगर उसके अलावा सब भी रिजाइन कर जाए ना तो हाउस सही। चल सकता है। सब भी इतनी सी बात है, इसलिए कहा आपको constitutional बात बताओ। अच्छा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बात यह है कि उसमें गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। आप एक गाड़ी के पहिए पर, हुकूमत के पहिए पर ये गाड़ी चलाते जाएंगे, पंक्चर हो जाएगी, भाईजान तो खड़ी हो जाएगी। पंक्चर किस लिए हो जाएगी? अगली दफा जब गवर्नमेंट आएगी फिर वो इलेक्शन, मेरा ख्याल है वो अव्वल तो छोड़ने नहीं वाले। सही। अगर छोड़े तो हमें फायदा ही करके जाएंगे और सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे। जो लोग सेनेट में, जो असेंबली में मौजूद होंगे वो वोट देंगे और सेनेट की सीटों पे इलेक्ट हो जाएंगे। इसमें गलियां हो जान सुनियां दे विच मिर्जादार फिरे, पीटीआई हाँ, तो ये पीटीआई तो हो जाए। उन्होंने सोचना है ना कि हमें आजाद करना चाहते हैं या ये टफ टाइम देना चाहते हैं असेंबली में बैठ के। मेरा ख्याल है वो जरदारी साहब एक सेन एलिमेंट है, अच्छा। वो समझते हैं। ये तो क्योंकि मरियम नवाज साहब और उनके वालिद साहब तो इतने परेशान है, वो कहते हैं असेंबली का जो छोड़ना पड़े छोड़ दें, उनको कोई एहसास नहीं है बाकी, क्योंकि खुद इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं वो। तो दैट्स वाई वो चाहते हैं कि हम नहीं खेल रहे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, पीछे उखाड़ दो। लेकिन जो लोग मैदान में है ना, जो लोग इस वक्त इन है फील्ड में, शहबाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं, उनको अपने इंटरेस्ट में नहीं है। देखते हैं क्या करते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। 2021 जो है ये तब्दीली का साल, मुझे नजूमी बता के गए हैं यहाँ पर, वो बड़े बड़े पुराने वो नजूमी जिन्होंने इमरान खान साहब की तलाक और शादी, सामिया खान, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही, उनकी बिल्कुल जो पेशेन गोई थी दुरुस्त साबित हुई, वो मुझे बता के गई हैं। कहती हैं मुझे तो इमरान खान साहब नजर नहीं आ रहे। वो डेली पाकिस्तान वाले तारिक साहब थे, बाकी नजर की ऐनक लगवा लेनी चाहिए अगर उनको नजर नहीं आ रहे तो नजूमियों को। हाँ, तो और क्या,
वो कहते हैं सितारे तो नजूमियों की बातों में हमको इल्म ज्योतिष से बहुत आगे जब मुसलमान आप हो गए ना तो आपका ईमान इन चीजों पे नहीं रहा। ये ज्योतिषियों को बुला के फैसले अच्छा, ज्योतिषियों को वो पर भी है। करते थे। जब महमूद गजनवी हमला कर रहा था तो उन्होंने कहा ये टेक केयर कर लेंगे, फिर कुछ नहीं हुआ था ना। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नजूमियों वाली बात पे ना जाएं। उससे इल्म ज्योतिष जितना हिंदुस्तान में आ गया था कहीं पे भी नहीं था, और सही। उनकी सवाल की सबसे बड़ी वजह भी वही थी। तो आप कहीं से दूर ही। यानी कि इससे बाहर ही रहे वो लोग, जरा पब्लिक भी उसमें इंटरेस्ट लेती है ना। अच्छा वैसे ये बताएं, ये क्या जादू क्या है कि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, बदइंतजामी भी है, डिलीवर भी कुछ नहीं हो रहा, कूड़े के ढेर भी लगे हुए बड़ी generic हैं, सी पीटीआई फिर भी पॉपुलर है। कैसे पॉपुलर है? उसकी वजह यह है कि लोगों को यकीन है कि इमरान खान साहब जो भी कर रहे हैं, जो स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है, बहुत सारे मेजॉरिटी को यकीन है। जाहिर है कुछ लोग खिलाफ भी हैं, अच्छा। गालियां भी दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मेजॉरिटी है उनको उम्मीद ये है कि ठीक भी इमरान खान नहीं करना है, क्योंकि बाकी सबको वो आजमा चुके हैं। उनको ये नहीं लग रहा कि कोई और नई उम्मीद आ रही है। ठीक करने के लिए पहले सारा तबाह करना जरूरी है। नहीं, तबाह तो हमने नहीं किया। तबाह तो जो गुज़िश्ता 70 साल में होता आ रहा है उसकी पॉलिसी में 2 साल में हमने क्या ऐसी चीज कर दी कि सब कुछ तबाह हो गया। ये तो इंस्टीट्यूशन कौन सी इस मुल्क में चल रही थी? पीआईए बड़ी कामयाब थी, स्टील मिल बड़ी कामयाब थी, सुपर रेट थी। क्या क्या चीजें ठीक थी जो हमने आके खराब कर दी हैं? चीजें खराब थी, हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पीआईए और की 70 पूरी साल दुनिया का के जो लिए है वो- फ्लाइट्स बंद नहीं थी जो गुलाम सरवर खान साहब की वजह से हुई। स्टील मिल्स के बंदे असद उमर साहब जिसको बेरोजगार अब कर रहे हैं, खुद वो उनको कह रहे थे हमने बेरोजगार नहीं करना। रेलवे का खसारा 27 अरब था, 60 अरब नहीं था। इतना ये फर्क भी तो आ गया ना सारे का ये सारा। आपका क्या ख्याल है? ये इतने अरब सिर्फ 2 सालों में खसारा बढ़ ये गया? अभी बढ़ा है ना, ऐसे थोड़ी बढ़ गया, पहले से है। जी जी, ये तो एक इनहेरेंट प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं और इंशाल्लाह हम इनको ठीक करके जाएंगे, बेफिक्र हो जाएं। ठीक करके जाएंगे। हाँ, ये बातों से तो पक्की ठीक बात नहीं है। होती ना, प्रैक्टिस जो ग्राउंड पे चीज होगी वही नजर आएगी ना। अच्छा। अब मैं यहाँ बैठ के आपको क्या कहूंगा क्या हो रहा है? अगर आप अच्छा। डिटेल पूछना चाहते हैं तो मेरे सेक्टर की पूछ लें, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें मैं कर चुका हूँ और उसका नतीजा क्या होने वाला है। मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता दूंगा। मैं आपके सेक्टर की बात कर लूं, वहां पर यानी कि हायर एजुकेशन की बात कर लूं, यूथ की बात कर लूं, नौजवानों के इश्यूज की बात कर लूं, वहां पर ठीक वहां वो बता देंगे आप क्या क्या हो रहा है? क्यों नहीं बता दूंगा, वो बता देता हूँ। मैं आपको एक अर्ज कर देता हूँ। अभी पीछे जलसे में मरियम नवाज साहिबा ने एक बात की कि पीटीआई ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2008 से ऑनवर्ड्स हाँ जी। जितनी इनाम नेहाद यूनिवर्सिटियां बनाई गई बेताशा, लॉन्ग लिस्ट, उनमें ना किसी यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट का काम सिवाय ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम खान के, ना किसी का डेवलपमेंट का काम किया गया। और उससे ज्यादा अहम काम, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाने से तो बन नहीं जाती, उसकी एकेडमिया से बनती है कि आप स्टैट्यूट्स हो, उन स्टैट्यूट्स के तहत हायरिंग हो, फुल प्रोफेसर्स हो, रजिस्ट्रार्स हो, और एक पूरा सिस्टम उनमें डेवलप करे। और ये टाइम लगता है इस पे, राइट? इस पे कोई काम ही नहीं हुआ। किसी एक यूनिवर्सिटी का आप उठा के देख लें, 2008 से ऑनवर्ड किसी एक यूनिवर्सिटी का कोई कायदा कानून बना हो, वो सारे मैंने आगे बनाए हैं आपकी इत्तला के लिए। अर्ज़ ये बड़ा सीरियस इशू है। यूनिवर्सिटी जो होती है नाज़रीन, वो एक आप ये कह सकते हैं कि एक बैनुल-अक़वामी हैसियत की हामिल होती है कोई भी यूनिवर्सिटी जब आप उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जो है सूबे नहीं ज़िले की बुनियाद पर बन रही हैं, और ज़िले की बुनियाद पर बनते हुए वहाँ पर शायद जब आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं तो वो शायद बड़े अच्छे कॉलेजों के बराबर भी नहीं मिलता। बड़ी सीरियस सूरत हाल है। यूथ के हवाले से मैं राय साहब से बात करना चाहूँगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त राजा यासिर हमायूं सरफराज जो कि हमारे मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन के और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की और जिस यूथ की विजन की बात करते हैं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि राजा यासिर को आप नुमाइंदा समझ सकते हैं, पीटीआई का एक हकीकी नुमाइंदा। वरना माजरत के साथ मैं स्क्रीन पर कह रहा हूं कि आपके बाकी जितने लोग हैं वो शायद पीटीआई की विजन की, पीटीआई के उसकी कल्चर की उस तरह नुमाइंदगी नहीं कर पाते, उस तरह बात नहीं कर पाते। आपकी जितनी मीडिया टीम है वो स्वाय एक चीज के ऊपर के उसने टारगेट करना है अपोजिशन को। करें भाई, जरूर आप उनको बुरा भला कहें, कुछ अच्छी बातें भी तो बताएं। अगर कोई हो रही हैं तो आपके पास कोई अच्छी बातें हैं तो आप भी बता दें हमें, कुछ अच्छा हुआ है तो। जी, एक नहीं बेताशा चीजें। देखिए, सबसे पहली चीज गवर्नेंस बेहतर करने के लिए जरूरी ये है कि यहाँ पे आप ह्यूमन इंटरेक्शन जितनी भी होती है महकमों में उसको कम करें, लोगों के ऑटोमेटिकली काम हो। सही। हमने बहुत सारे, एक नहीं, क्योंकि मैं आईटी का भी मिनिस्टर हूँ, तो तकरीबन आपको हर हफ्ते एक नई स्कीम नजर आती है जो कि लॉन्च हो रही है। एलडीए के लिए वाईफाई खत्म कर दिया अभी मैंने, उसको आप फिर ऑफ द टॉपिक चले जाते हैं ना, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ उस पर बात कर लेते हैं। मुफ्त वाईफाई कैसे कर रहा है।
तो बेसिकली हमने ई गवर्नेंस को जो इंप्रूवमेंट के लिए बड़ी जरूरी थी, वो परवेज लाई के दौर से हो रही है वो नहीं, लेकिन हमने उसको जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो 2 सालों में है। आप हर वीक एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। आपके ट्रांसफर्स, फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपके स्कूल एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, और हायर एजुकेशन का भी, कि टीचर्स जो हैं वो ट्रांसफर्स की दरखास्तें ले लेके आपके एमपीएस के पास बेचारे जा रहे होते थे, और एक बड़ा ऑनरेबल पोस्ट है और आप सिफारिश, हमने उसको बिल्कुल ऑनलाइन कर दिया। सही। और आपके बगैर किसी सिफारिश के मेरिट पे जो ट्रांसपेरेंसी नजर आती है, आपकी हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं, वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुई। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी के कवानीन हमने अब बनाए हैं जो कि 10-12 साल से पेंडिंग थे, 16-17 यूनिवर्सिटियों के स्टैट्यूट्स कंप्लीट किए, क्योंकि वाइस चांसलर्स ठीक लगे। वो यूनिवर्सिटियां जो पीछे नून लीग बना के गई थी, बनाई, और जो हमने बनाई हमने उनको पहले दिन से ही ठीक लाइन पे चला रहे हैं। अच्छा। उनमें जो हायरिंग हो कवानीन के मुताबिक हो, कोई इकरामा परवरी ना हो, कोई सिस्टम्स को ठीक करने के लिए आपको टाइम चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन के फंड्स अब काटते चले जा रहे हैं, पैसा है कोई नहीं। इसका भी जवाब आपको दे देता हूं। देखें, ये एक वक्ती चीज है आपकी। जब इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन की हुई है, आपका कोविड ऊपर से आ गया, तो 100 अरब से हमने 70 अरब पे साल किया था, उनको 100 अरब चाहिए था, मांगे उन्होंने 100 अरब थे, 121 अरब से ये वापस आए 70 अरब पे। 100 अरब उनको चाहिए था, 70 अरब हम दे सके हैं। 30 अरब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि जैसी ये कोविड की सिचुएशन बेहतर होती है मजीद वो ग्रांट एंड एड की सूरत में दे देंगे। तो हमें एहसास है इसका कि हायर एजुकेशन को इंप्रूव करने में पैसे की जरूरत है, पैसा होगा तो देंगे ना। स्कॉलरशिप्स आप बंद कर रहे हैं, टीचर्स की तनख्वाहें आपने जो है, क्या प्रोफेसर्स की तनख्वाहें कहां बढ़ी हैं, बल्कि कम हो गई हैं। बढ़ी, कम तो किसी की कम हो गई वो, बल्कि तो 4 आपके दौर के बाद जो आपके लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स हैं वो 4 या 5 हजार रुपए तनख्वाह कम लेके गए हैं। आपको समझनी सिर्फ ये जरूरी है कि आपके जो ये पैसे हैं ना, घर से कोई इमरान खान ने नहीं लेके आने या मैंने नहीं लेके आने। आपकी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आपके मुल्क की होती है, मुल्क का पैसा है ना, आपने उसको सही जगह पे लगाना है। जब आपकी इकोनॉमी टेक ऑफ कर जाएगी, तमाम ये मसाइल हल हो जाएंगे और हम सबसे हमारा फोकस ग्रोथ रेट मैं तो माइनस पे नहीं ना लेके गया, आपकी हुकूमत लेके गई है, -4 पे 0.4 पे लेके गए हैं। आप अपने इर्द गिर्द के मुल्कों के हालात देखें जो +5 नहीं है, वो नहीं, आप मेरा ख्याल स्टडी नहीं किया। नहीं, मैंने किया, गूगल कर लें, 5 से -5 पे गूगल कर लें आप, वो सारा कुछ पता चल जाएगा। अच्छा चलिए, आप बात करें यूथ की बात करते हैं। मैं अब नौजवानों की पार्टी, कोई गूगल पे हर चीज सही होती है, तो आपने नहीं, सही तो नहीं होती, लेकिन वहीं से हम वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट्स पे, वहीं पे हम पाकिस्तान ने, आपको पता है कि इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया है, IMF की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं ना, वहां पे यूएन ने कोविड का जिस तरह रिस्पांस पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया और जिस तरह खान साहब ने इकोनॉमी को बचाया है पाकिस्तान की, इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ जो इंटरनेशनली हुआ। शुक्र करे कि लोग अपनी शुक्र करते हैं। अच्छा, मुझे बता, नौकरी आप किसी को देते नहीं है, और जो हाल यूथ को आपने कर दिया है, राय साहब, अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को देख लें, फिर आप कहेंगे कि जनाब पिछली गवर्नमेंट की बात करते हैं। वो जो शहबाज शरीफ ने नकल खत्म की थी, वो नकल आप वापस ले आए, पेपर बिक रहे हैं, नकल हो रही है, जाली रिजल्ट बन रहे हैं, कैंडिडेट जाली अंदर ऐड हो रहे हैं, उसके बाद बेड़ा गर्क कर रही है, यानी कि नौकरियां तक आप शफाफ नहीं दे पा रहे। पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ एक्शन सीएम साहब ने ले लिया, उसके इंक्वायरी हो रही है, जो कुछ उन्होंने जो कुछ इत्तलात आपने दी है ना, ऑल्दो ये डायरेक्टली हायरिंग तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कर रहे थे, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कमीशन है, आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड। और जब ये बेज़ाब्तियों की खबरें आई तो फौरन सीएम ने नोटिस भी लिया, और इंशाल्लाह वी विल टेक देम टू टास्क अगर जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है तो। नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये पेपर्स और नौकरियां बिकती रही, आपके चेयरमैन, आपके सेक्रेटरी, वो सब लाइलम रहे, आखिरकार जब मुजाहरे हुए, लोग सड़कों पे आ गए, और फिर सारा कुछ दोबारा ये जरा चीज समझनी जरूरी है कि इट्स अ कमीशन का क्या मतलब होता है कि उसको एक पावर इंडिपेंडेंस दी गई है। जब तक उनके खिलाफ कंप्लेंट्स नहीं आती तब तक उनके खिलाफ आप एक कार्रवाई नहीं करते होते, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंस दी हुई है ना। सही होता तो ये कि हम उनको कंट्रोल करें और उनको कहें कि नहीं हमारे बंदे भर्ती कर लो, फिर तो आप हमें इल्जाम दे सकते थे। ये तो उसके अंदर इनहेरेंट प्रॉब्लम थी, उसके खिलाफ हमने एक्शन ले लिया। अब ये साबित हो गया कि मसलन तहसीलदार के पेपर जो थे वो आउट हुए, आपके जो टॉपर्स थे वो पुलिस के और एंटी करप्शन के टॉपर्स जो थे वो पेपर खरीद के टॉपर्स बने। अब क्या किया जाए, आप क्या सिफारिश करते हैं कि ये जो पिछले 2-3 माह में जितने सख्त सजा दी जानी चाहिए अगर साबित हो गया। मैं मफरूजे पे तो बात नहीं करता। अच्छा, रिपोर्ट अगर मेरे सामने आए और मैं अगर सीएम साहब मेरे से बात भी होगी, मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, इसमें कौन सी दो राय है?
सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो पिछले 3 महीनों में इंटरव्यूज हो गए, भर्तियां हो गई, इम्तिहान हो गए, जाली बंदे बीच में बैठ के पेपर्स दे गए, पेपर्स बिक के, आप क्या कहते हैं इनको खत्म नहीं करना चाहिए? के खिलाफ होगी तो उनको फारिग कर दिया जाएगा। इसमें मतलब आई मीन इसमें कोई दो राय क्या हो सकती है? मैं ये तो नहीं कहता। सही है। इस पे हमारा इन प्रिंसिपल इत्तेफाक हो गया कि जो भी गलत चीज हुई है उसकी रेमेडी होनी चाहिए और उसको मेंटेन नहीं करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। सीएमआईटी कर रही है इस पे इंक्वायरी, देखें अल्लाह करे उस पे बेहतर। एक और बड़ा इशू था, नौजवानों का इशू है, आप इसको बेहतर तौर पे समझ सकेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन जब इम्तिहान लेता है, जैसे तहसीलदार के लिए थी, तो मेरे पास जो फिगर्स हैं वो कोई 1,03,000 कैंडिडेट्स थे जो जिन्हों अपीयर हुए, उन्होंने पैसे लिए और उनसे 600 रुपया बल्कि 1,000 रुपया, 2 पेपर थे, 10 करोड़ रुपया कमा लिया उन्होंने। अब एक बंदा एक नौकरी के लिए जाता है, वो 50 दफा ऐसे, भाई इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब वो कभी वो एनटीएस में जा रहा है, कभी वो पीटीएस में जा रहा है, कभी वो सीटीएस में जा रहा है, कभी वो ओटीएस में जा रहा है, कभी जेटीएस में जा रहा है, कभी वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जा रहा है, वो फीसें जमा करवाता जा रहा है। अब मसलन 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट, 53 सीटें हैं। अब वो फीसें दे दे के पहले उसके पास घर में खाने को नहीं है। आपकी हुकूमत ये तो करे, ये जो आप इतने पैसे लेते हैं, फीसें जमा करते चले जाते हैं, ये फीसें तो माफ कर दें, अपने वसाइल से टेस्ट करवाएं उसके। उनके वसाइल कहां से, अपने वसाइल से क्या मुराद है आपकी? आखिर पैसे तो अगर वो फर्ज करें टैक्स मनी से भी जाएंगे तो लोगों की जेब से ही निकल रहे हैं ना। आप एक बात बड़ी समझ नहीं, एक स्टूडेंट जो है, एक गरीब आदमी जो है, वो 50 जगह उसने इम्तिहान दे दिया, 50 जगह में भर्ती वो एक जगह भी नहीं हुआ, 50 जगह पे उसका 1 लाख रुपया वैसे खर्च हो गया कर्जा ले लेके, उसका तो बड़ा गर्क हो गया ना। जगह पे उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए ना, इतनी जगह पे कौन अप्लाई करता है? ये 40 पे कर रहे हैं, 30 पे कर रहे हैं। कमीशन का जो मॉडल है, जिस तरह वो डिजाइंड है कि उसने अपने अखराजात खुद निकालने हैं और वो पैसे कहीं भी नहीं जा रहे, और अगर आप नहीं देंगे तो टैक्स पेयर मनी से देंगे। अगर आप फ्री करेंगे तो कोई पैसे आसमान से तो नहीं आ जाएंगे ना। एनटीएस आपने किया हुआ है, पीटीएस किया हुआ है, एनटीएस किया हुआ है, सीटीएस की पता नहीं कितने की कोशिश नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट ने पैसे कोई कहीं और से आसमान से तो नहीं लाने ना। अगर गवर्नमेंट भी देगी तो आपके मेरे पैसे ही देगी ना, जो हम लोग टैक्स देते हैं। डिपार्टमेंट जो भर्ती करना चाह रहे हैं वो डिपार्टमेंट खर्चा उठाएं, उसका डिपार्टमेंट भी पैसा आपका और मेरा ही देंगे ना। डिपार्टमेंट वाले कौन सा कोई आसमान से पैसे लाते हैं? कोई लॉजिक तो समझे ना बात का। नहीं, आप कौमी खजाने से, कौमी खजाना कहां से आता है? कौमी खजाना आवाम के पैसे हैं। अच्छा, उससे मर्सिडीज आ जाती हैं, उससे बाकी चीजें आ जाती हैं, मेरे पास उससे बुलेट प्रूफ गाड़ियां आ जाती हैं, और सारी लिस्ट गिरी है और वही हम चला रहे हैं। आपने नहीं ना ली, वो बाकियों ने तो ले ली भी है ना सारी, बाकियों के तो इतनी बड़ी लिस्ट आई हुई थी सारी की सारी, 55 गाड़ियां थी बुलेट प्रूफ और सारी की सारी वो वहां पे चली जाती है। अच्छा, चलें। आप कहते हैं कि ये जो है फीसें रहनी चाहिए, आपका ये ख्याल है? जी बिल्कुल रहनी चाहिए, और इनको इदारों को इनमें शफाफियत की मैं एग्री करता हूँ। हाँ। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा भी, और जहां तक उनकी फी है वो तो जाहिर लेंगे तो फिर ही चलेंगे ना। और आपके अपने इदारे में, आपके अपने शोबे में, आपके अपने डिपार्टमेंट में जितनी भर्तियां हुई और जितने पर्चे, मतलब वो केमिस्ट्री के भी थे, उसमें बाकी भी थे, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, टीचर्स की भर्तियों के लिए उन सब के अब क्या करें? उन भर्तियों का जो पेपर जिनके आउट हुए, लीक हुए, बिके, और वो सारे जाके आपके अपने डिपार्टमेंट में, हायर एजुकेशन में जाके जो तैनात होंगे इस तरह के लोग। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि उस पर तो कोई मतलब बहस की क्या गुंजाइश है। विल टेक एक्शन, यहाँ पे हमें क्लियर हो गई चीजें, सिर्फ इल्जामात पे तो काम नहीं होता। इंक्वायरी इसलिए हो रही है ना। कब तक, कोई रिजल्ट कब तक आएगा? मेरा ख्याल है बहुत जल्द आ जाएगा, 90 दिन उनको दिए हैं, उससे पहले। तो ये तो मानते हैं ना कि जो शहबाज शरीफ ने नकल खत्म की थी वो आपने शुरू करवा दी। शहबाज शरीफ ने कहा नकल खत्म की थी, सब कुछ हो ही रहा था। ये पब्लिक सर्विस कमीशन कोई हमने तो बनाई नहीं आके, वही पब्लिक सर्विस कमीशन है। कोई याद हमने बंदे नए इंडक्ट कर दिए उसमें, जिन्होंने आगे धांधली करा दी है, वही लोग हैं। तो अगर अभी कराई है तो उन्होंने ही कराई है, हमने कौन से उनको निकाल दिया और नए बंदे लगा दिए। कोई पीटीआई वाले तो लगे भी नहीं है पब्लिक सर्विस। ये वो मुझे बयान याद आ गया, वो जो था कि अगर अंडे महंगे हुए तो हमजा नहीं करवाए हैं। नहीं, हमजा ने नहीं कराए। ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि अगर अब भी पब्लिक सर्विस कमीशन हमने नहीं बनाया ना। जो अगर हमने बनाया हो तो डेफिनेटली फिर आप कह सकते हैं कि जी आप लोग गलत बंदे ले आए थे। 2.5 साल हो गए ना, अब बीच में नया तोड़ देंगे। अगर ये करप्ट निकल आए लोग तो निकाल देंगे इनको। देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आते साल ही जो कुछ गुज़िश्ता 70 साल में उसको अनडू कर दें। आपने स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लेने होते हैं।
जिन चीजों में आपको खराबी नजर आती है उनको आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक करते हैं। एवोल्यूशनरी चेंज है ना, रेवोल्यूशन आई तो फिर तो वो ईरान की तरह इमाम खोमेनी ने जो किया था लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाए, वो नहीं हुआ ना। ये कोई इनकलाब थोड़ी आया है यहाँ पे, खूनी इनकलाब आ गया। यहाँ पे बेसिकली एवोल्यूशनरी चेंज है। एवोल्यूशनरी चेंज में चीजें स्टेप बाय स्टेप ठीक होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती हैं। और मेरा ख्याल है हमारे लोग रेडी भी नहीं है किसी रेवोल्यूशन के लिए, लोग तैयार नहीं हैं किसी। अगर रेवोल्यूशन लानी है तो वो एक अलग चीज है ना, मेरा ख्याल है उसके लिए ना मुल्क में हालात है ना जरूरत है उसकी। लेकिन एवोल्यूशनरी चेंज, लेकिन एक रेवोल्यूशन आ रहा है जी। वो कहते हैं एक किताब एक निसाब का रेवोल्यूशन आ रहा है। लेकिन जब मैं टीचर्स को देखता हूं, जब मैं पब्लिशर्स को देखता हूं, जब मैं लोगों को देखता हूं, सरापा एहतजाज है। क्या सूरत हाल है इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, राजा यासिर हमायूं सरफराज जो कि मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन के, उसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और बात मुख्तलिफ चीज़ों पर हो रही थी। मैं बाकी जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था वो भी मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन ये मुफ्त वाईफाई तो बहाल कर दें। क्यों कर दें? एक तो पहली बात है कि वो बंद नहीं किया गया जो अच्छा, नहीं क्यों फिर आपने क्यों पूछा फिर क्या? लेकिन मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो होना ही नहीं चाहिए। मुफ्त वाईफाई होना ही चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों को सहूलत देनी नहीं चाहिए। नहीं, देखें आप जरा बात मेरी, अगर आप थोड़ा टाइम देना मैं आपको समझाने की कोशिश समझता हूं। आपकी जितनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है ना, ये आप तब दी जाती हैं जब आपका वाफर आमदनी हो। मतलब आप एक घर के, अगर मैं माइक्रो लेवल पे बात करता हूँ, आप घर के सरबराह हैं, अगर आप अपने बच्चों को कर्जा लेके गलत आदतें डाल देंगे, वाईफाई भी लगवा लें, इंटरनेट भी लगा लें, टीवी भी लगा लें, कारें भी खरीद लें, बाथरूम में टाइलें भी लगवा लें, जब कर्जा देने का वक्त आएगा ना तो फिर बहुत तकलीफ होगी। आप ये चीजें तब लगाते हैं जब आपकी आमदन वाफर हो। चाइना हमारा मुल्क है जिसकी हम बड़ी मिसाल लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंज जो लोगों के लाइफस्टाइल वो चाइना में आई। 90s में जब मैं अमेरिका में पढ़ा था तो मेरे साथ चाइनीज स्टूडेंट्स आते थे, वो कहते थे कुछ नहीं है चाइना में, साइकिलों पे हम फिरते हैं, कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है, कोई चीज नहीं थी उनके पास। लेकिन वो मुल्क ऊपर जा रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, लेकिन लोगों को उन्होंने पास ऑन तब की जब वो अमीर हो गए। यानी मतलब वाईफाई ना दें। आप अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान को देख लें, वहां पे आपको याद होगा 70s 80s तक वो एम्बेसडर कार में सब फिरते थे, कोई इंपोर्टेड कार नहीं थी। कार तब भी उनका सारे मॉडल्स के लोगों ने संभल रहे हैं कि पैसे हैं कोई नहीं, कर्जे लो और ऐशी करो, और उसके नतीजे में हम यहाँ पे पहुंचे। अवाम से प्यार करते हैं ना, सहूलत देते हैं। जो हमें ये सहूलियात जो हैं ये तब दी जाती हैं अवाम को भी, और अमुराग खवास, जब सबसे पहले तो खवास ने लूट लिया ना इस मुल्क को, अवाम की तो बात की बात है। आप ये चीजें तब देते हैं, तब लेके आते हैं जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो चुके हो। मोटरवे भी बननी चाहिए, मेट्रो भी लगनी चाहिए, ऑरेंज ट्रेन भी लगनी चाहिए, BRT भी लगनी चाहिए। सब चीजें तब लगनी चाहिए जब आपके पास फालतू पैसे हों लगाने के लिए। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहली फिर वही बात आ जाएगी जहां से सबसे पहली पेशावर में जायज हो जाएगी, यहाँ पे गलत हो जाएगी। सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो सस्ती होनी जरूरी है आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। आपके 60s के बाद कोई डैम नहीं बना इस मुल्क में। अगर आप ये तमाम काम छोड़ देते हैं ना, आप एक गैस जिसको जो आपके पास एक मुफ्त का नेचुरल रिसोर्स था वो इंडस्ट्री को देते, चाहे मुफ्त देते जो चाइना ने दिया जिस तरह, और या बिजली मुफ्त देते या सस्ती देते इंडस्ट्री को, डैम बनाते उसी से सस्ती बिजली पैदा होती है। बाकी पेट्रोल तो बाहर से आना है, डॉलर महंगा होगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस पे डिपेंड करेगा ऑयल। तो आपने क्योंकि ये पॉलिसीज गुज़िश्ता 30 साल से बनाई नहीं, शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए आप इस तरह की प्रोडक्ट्स ले आते हैं जो सड़कों के ऊपर नजर आती हो, तो फिर उसका नतीजा यही होता है। नौकरियां PIA में हजारों लोगों को PTA और पीपल्स पार्टी वालों ने भर्ती किया, PIA का बट्टा बिठा दिया। आप ये सारे शॉर्ट टर्म फ्लाइटें बंद होने से अब उसका हुआ है सुपरफिशियल किस्म के मेजर्स थे जिससे आप लोगों को वक्ती तौर पर राजी कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म में मुल्क का नुकसान। मुझे एक बात बताएं, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर एक बात बताएं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI वाले बातें क्यों इतनी अच्छी करते हैं? क्योंकि बातें ये ठीक है, अच्छी बातें करते पहले आप बात करेंगे तो अमल करेंगे। पता ही नहीं अच्छी करते हैं, अमल करने का जब वक्त आता है मेरा ख्याल है मैं तो बड़ा अच्छा अमल कर रहा हूँ गुज़िश्ता 2.5 साल से। यूनिवर्सिटीज में सारे अभी आपने खुद तस्लीम किया मेरे पास नहीं है पैसे, भाई मैं नहीं दे सकता यूनिवर्सिटी। पैसे तो आएंगे तो दूंगा, बाकी चीजें तो ठीक कर सकता हूँ ना जो बगैर पैसों की होती है, वो तो कर रहा हूँ ना। अभी भी 3 घंटे सर खपा के आए सिंडिकेट के इजलास में। कोई किसी मिनिस्टर्स जो है उनके पास कभी समझ ही नहीं उनको होती थी कि लॉ है क्या यूनिवर्सिटीज का। एक यूनिवर्सिटी का एक्ट मैंने पढ़ा है, उनके स्टैट्यूट्स पढ़े, उसके मुताबिक उनको चलाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनका मैं प्रो चांसलर हूं। बाकी जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्टैट्यूट्स बनवाए हैं, VCs को
एनकरेज कर रहे हैं कि उनके KPIs बना रहे हैं कि क्या उनको evaluate अच्छा मुझे कैसे करेंगे। आप तो we फिर are मैं doing फिर things फिर वही which are- कहूंगा, these are soft. आप बातें जो करते हैं बड़ी अच्छी बंदे को लगता है या कमाल की बात करें, जब प्रैक्टिकली जब अमल होता है बंदे की चीखा निकल जाती है, पता लगता है यार वाईफाई मुफ्त मिलता से वो भी बंद हो गया। अब अच्छा प्रैक्टिकल के ऊपर आए, अब आप कह रहे हैं हम लाएंगे जी वाईफाई तो आपकी एक, बेसिक नेसेसिटी है, रोटी मिलनी चाहिए आपको वाईफाई को। और रोटी से ज्यादा जरूरी हो गया है वाईफाई इस वक्त। अच्छा क्या वाईफाई पे आप यूथ से किस्म के जोक्स शेयर करने होते हैं फेसबुक पे, और क्या करते हैं लोग यहाँ टाइम जाया करें। कौन सा पॉजिटिव यूटिलिटी क्या इंटरनेट की इस मुल्क में? यूथ के नुमाइंदे हैं, क्यों आपने यूथ की टाइम नजर जाया पे कर रही पूरा है, वो पबजी गेम खेलती है, एहतजाज करते हैं उसके बंद खिलाफ। कर दो और इंटरनेट ही। स्कूल, ये हालात ही हैं। देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, मेरे भी बच्चे, उनको भी समझ नहीं है। स्कूल बंद होने पे खुश होते हैं, स्कूल खुलने पे नाराज हो जाते हैं। उनको बड़ों ने ये समझाना होता है कि जनाब कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सही। तो हम तो एक मतलब बच्चों की बातें सुन के थोड़ी चलना है हमें। अच्छा सारा हम भी जब बच्चे थे तो ये अच्छा मुझे एक सोचते बात थे बताएं, कि छुट्टियां हो जाए तो बहुत अच्छा आप होगा। नहीं होते थे उसमें, मैंने नहीं देखा, मुराद राज साहब होते थे और शफकत महमूद साहब होते थे, किधर? ये तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से, नहीं, खोलने मैं के भी हवाले बीच से, में- अब बीच पता में नहीं क्यों बीच आप मुझे नहीं में देखते। बीच पता नहीं क्यों आप नजर नहीं आते थे, बादशाह करते नजर नहीं आए मुझे। नहीं, हर दफा तो देखते आप होते हैं उसमें, हर भी- उसमें कल भी मुझे था, जी। आप उसमें होते, आप कल भी थे, फैसले सारे, ये हर चीज खुली हुई है, थिएटर खुला हुआ है, बाजार खुला हुआ है, दफ्तर खुले हुए हैं, कारखाने खुले हुए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली हुई है, सिर्फ बंद है, स्कूल बंद है। 100% आप सही बात कर रहे हैं, और यही बात मैंने इंतहाई पुरजोर तरीके से उठाई। ना सिर्फ मैंने बल्कि मुराद राज साहब ने, KPK के मिनिस्टर्स ने, सिंध के मिनिस्टर ने, कि लॉजिकल बात नहीं है, या तो सब कुछ बंद हो। मुराद राज साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड भी कहा था, जरा वो ज्यादा वोकल है, कि अगर बंद करने हैं तो पहले बाजार बंद करो, अस्पताल ये बंद करो, शादी घर बंद करो, रेस्टोरेंट्स बंद करो, एंड में स्कूल बंद करो। एनीवेज जो वहां पे हेल्थ की जो जिनके वीटो पावर थी, उनका ये ख्याल था, और शायद उनके पास एविडेंस भी होगा, जाहिर है वो टेक्निकल ज्यादा हैं, कि स्कूल्स खुलने बंद करने से एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया और कम हुआ है कोरोना, उनके ख्याल में नहीं बल्कि उनके पास डेटा था इसका। तो फिर उसका कोई जवाब हमारे पास रह नहीं जाता था। एंड ऑफ द डे हमने तो अपनी अच्छा वकालत वैसे करनी स्कूल्स थी। और तालीमी इदारे वो वाहिद जगह हैं जहां पर 90% SOPs पर अमल हो रहा हमने यही है, बात और की मैं थी बाजारों वहाँ में जाता हूं तो वहां पर 90% मैं अमल नहीं हो रहा है, 10% भी ज्यादा बता रहा हूं। हाँ, I 100% agree with you। बच्चों का तालीम का बड़ा नुकसान बिल्कुल हुआ हो रहा है, है, बहुत और नुकसान ये हुआ है। लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसानदेह होगा। हाँ, ये आने वाले दिनों में। नहीं, ये अच्छा जो आप- अच्छा बच्चों की एक और नहीं, मैंने तो बात बरमला की थी। जो आप ही बात कह रहे थे ना, बच्चे ना पता नहीं, बच्चों बुरा ना मनाना, हड्डराम हो गया पूरे, जी एग्जैक्टली। हमारे उठते ही अपने नहीं है, बच्चों का किसी का बच्चे दिल उठते ही नहीं है। 11 बजे उठते हैं, 11 12 1 2 जब तक उनको आप और जो लोग स्कूल खोलने की बात करते हैं उनको गालियां भी देते हैं ट्विटर पे। मैंने तो अपना अकाउंट बंद कर दिया। वो शब्द साहब ने उस पे वो तो रिप्लाई किया उस पे, उन्होंने कहा मैं तो हैरान हो गया कि तुम लोग ये इस पे क्या रिप्लाई। अच्छा एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, फिर मैं कहता हूँ बातें आप बड़ी अच्छी करते हैं, एक निसाब एक किताब, और जनाब इस तरह कसम से मैंने लोगों को देखा है, वो कह रहे हैं कि ये जमहूरी माशरों में एक किताब वाला तसव्वुर तो है ही नहीं, ये जो तसव्वुर है ये सिर्फ आमराना मुआशरों में है। एक किताब के जरिए आप डेरा गाजी खान, आप राजनपुर के, आप अपने चकवाल के देहात के बच्चों को वो कैसे पढ़ा सकते हैं जो लाहौर में पढ़ाया जा रहा है। एक किताब प्रैक्टिकली नहीं है। आपको बात मेरा ख्याल है सबने, किसी ने भी फॉलो नहीं की, जो एतराज भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनकी पब्लिशिंग हाउसेज को नुकसान हो रहा है, पैसे देके किताबें अप्रूव, उसको छोड़ें, उस पर मैं डिस्कस नहीं करता। ये जो इस पे बात करते हैं, जो आपने सवाल किया, वो बात ये है कि मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं। आप कोई स्कूल ज्यादा पढ़ाना चाहता है, बेहतर पढ़ाना चाहता है, कोई किसी को एतराज नहीं है, लाहौर वाले ज्यादा पढ़ा लें, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने जरूरी होंगे। डेरा गाजी खान के बच्चे का भी यह हक हासिल है कि वो तो अब भी है, उसको नहीं है ना, यही तो अब निसाब की गाइडलाइंस तो अब भी वही है, सारा कुछ नहीं। ये उन्होंने बस ये बिल्कुल हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि तमाम को कम अज कम इसको पढ़ाना पड़ेगा, इससे और इससे डिविएट नहीं कर सकते, ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा। पहले प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ लोग वो पढ़ा ही नहीं रहे थे, कुछ मदरसों में बिल्कुल और है, इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल और है। अब तो इक्विवेलेंस आ गई भी है सारों की सारी, कहीं भी इसको सिंक्रोनाइज करने की जरूरत थी, वो ये कर रहा है, और इंशाल्लाह और इसमें इंप्रूवमेंट्स भी होती रहेंगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है सिर्फ। अभी मुझे बताएं ना, ओ लेवल्स ए लेवल्स अपनी जगह पर मौजूद है, आपका वो एक बच्चा दिन में जो तो आप HSN खत्म में पढ़ रहा है, जो बच्चा वीकन हाउस LGS में पढ़ रहा है, वो अपनी जगह पे इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। शायफात वाला अपनी सवाल जगह मुझे पे समझ आ गया, मुझे जवाब आ गया आपको ना, देना सही है। देखिए बात यह है कि आपने अगर अपने जो तालीमी निज़ाम है उसको ठीक करना, एग्जामिनेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। एक दिन का काम नहीं है ये, हमने इस पर ऑलरेडी काम शुरू किया हुआ 5 साल प्रोग्राम। तो क्योंकि बोर्ड्स मेरे नीचे हैं, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि इस साल ये करेंगे। 1 साल के टारगेट्स मिस हो गए, कोविड की वजह से इम्तिहान ही नहीं हुए, तो हमें 1 साल डिले करना पड़ा। लेकिन इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस कि आप अपने तालीमी निज़ाम को ऊपर लेके जाके एटलीस्ट O लेवल के स्टैंडर्ड पे ले आए। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आप कहेंगे कि हमें अब कैम्ब्रिज की जरूरत नहीं है, आप बेशक बंद कर दें, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि हमारे अपने बोर्ड्स का जो क्वालिटेटिव है
वो सिस्टम इतना इंप्रूव हो जाए, इतने उनके एग्जामिनेशन बेहतरीन हो जाए कि वो कंपीट कर सकें ओ लेवल्स के साथ। तो जब तक हम वो नहीं करते तब तक हमारे पास कोई जवाब नहीं ओ लेवल को बंद करने का। लेकिन प्रोग्राम जरूर है कि इन ड्यू कोर्स आप उसको फेड आउट करते जाएं। सही सही सही, यानी कि आप ये कहते हैं कि बेहतरी हो रही है। इंशाल्लाह होगी बेहतरी, और हो रही भी है। बहुत सारी चीजें जब आप काम कर रहे होते हैं तो अंडरग्राउंड होती हैं। जब आप बिल्डिंग भी बनाते हैं ना, तो बुनियादें जब तक जमीन से ऊपर नहीं आती। पिछली हुकूमत लाहौर में प्रोजेक्ट लगाती थी तो अंडरपास फ्लाईओवर बनाती थी, वो गलत करती थी। आप 6,000 करोड़ रुपया लाहौर के लिए दे दें, वो ठीक है? नहीं, मैंने कतई नहीं कहा कि लाहौर कैपिटल है। आपका होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हम यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं तो लाहौर से बाहर भी बना रहे हैं, दूर दराज भी बना रहे हैं। डेरा गाजी खान की यूनिवर्सिटी डीजी खान अनाउंस हुई हुई थी, 2 अरब रुपया तो हमने उसको दिया। कहते हैं जिले के स्टैंडर्ड की डीजी खान में भी नहीं, जिले के हमने एक हब एंड स्पोक मॉडल बनाया कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर में एक पंजाब यूनिवर्सिटी लेवल की यूनिवर्सिटी होगी बड़ी, और जो जिले लेवल पे यूनिवर्सिटीज हैं वो रिसर्च यूनिवर्सिटीज नहीं होगी, वहां पे टीचिंग होगी। वो बेसिकली मॉडल है। इस पे भी बात करेंगे, पूरे यूनिवर्सिटीज पे भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में आप कैबिनेट मीटिंग्स में भी बैठते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी है, सारा कुछ है। महंगाई पे बात होती है, कब तक कम करेंगे? हर मीटिंग में होती है महंगाई नहीं कम होती। आपको समझ, इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो महंगाई के असरात जाहिल होते हैं। महंगाई तो इन्फ्लेशन, अब जो पाकिस्तान जब बना था, जब 4 आने की चीज होती थी वो अब 1,000 रुपए की हो गई है, 2,000 की, लेकिन लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। तो आपकी असल बात ये कि बाइंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, बाइंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। चीजें जो महंगी हो गई वो तो महंगी रहती हैं। आप जब वही चीनी वो हम जीडीपी ग्रोथ नीचे लाके जीडीपी सुकेड़ के हम कर लेंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे ना। यही तो अर्ज कर रहा हूं कि हमारी पॉलिसी के नतीजे में इंशाल्लाह जाएगी, हमारे टेन्योर से पहले जाएगी। और अगर नहीं जा सकी तो लोग भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। वोटों में लोग जो है चेंज इसलिए लेके आते हैं, अगर लोग फेल हो जाए तो। आपको कितना यकीन है कि आप कामयाब होंगे? 100% इंशाल्लाह। 100% अगले 2.5 सालों में? कामयाबी के पिछले 2.5 सालों कोई नहीं हमारे पास, ना हमारे लिए ना मुल्क के लिए। अल्लाह करे इंशाल्लाह, अल्लाह करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजा अस्तर साहब। और नाज़रीन, अल्लाह करे अगर हुकूमत कामयाब होती है, 100% कामयाब होती है, तो फायदा किसका है? अवाम का है, हमारा है, आपका है। तो दुआ करनी चाहिए, अल्लाह करे कामयाब हों। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज।